बिहार में इन दिनों स्लोगन पॉलिटिक्स चल रही है। जेडीयू का नारा है क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। वहीं लालू की पार्टी ने इसके जवाब में कई नारे दे दिए, जैसे कि क्यों ना करे विचार, बिहार जो है बीमार, हो चुका है विचार, देंगे उखाड़, कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। लेकिन क्या बिहार में नीतीश के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है। साल था 2000 जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के सीएम बने। उस वक्त लालू यादव के राज से बिहार को नीतीश एक उम्मीद की तरह मिले थे। इससे पहले सुशासन बाबू कहलाने वाले नीतीश सेंटर में मिनिस्टर हुआ करते थे। अगस्त 1999 में गैसल में हुई रेल दुर्घटना के बाद नीतीश ने रेल मंत्री पद छोड़ दिया। इसके बाद अगले ही साल नीतीश बाबू बने बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें किस्मत ने गच्चा दे दिया और 7 दिन में ही उनको कुर्सी खाली करनी पड़ी। लेकिन इसके बाद उन्होंने री एंट्री ली साल 2005 में, और अब यानी कि 15 साल बाद भी 2020 में भी उनका सिक्का चमका हुआ है। लेकिन इन 15 सालों में क्या कुछ बदला है बिहार में? नीतीश के राज में बिहार कितना बदला है, या कहे कि कितना चमका है? चलिए ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की सबसे बड़ी समस्या की, जिसे कहते हैं गरीबी। पिछले 15 सालों को देखें तो गरीबी कम हुई है, वो भी करीब 20% तक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बिहार ने सुधार किया है। पिछले 5 साल में ही ये स्कोर 65% तक बढ़ गया, यानी कि 65% ऊपर पहुंचा है। लेकिन बावजूद इसके ना तो बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्री आई है और ना ही छोटे काम धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई खास काम किया है। इसी वजह से लोग पैसा कमाने के लिए दूसरे राज्यों में भागते हैं, जिसे हम पलायन भी कहते हैं। पलायन लालू के राज के मुकाबले तो कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है। तभी तो लॉकडाउन में पैदल चलकर अपने घरों की तरफ लौटने वाले मजदूरों में सबसे ज्यादा संख्या यूपी और बिहार के लोगों की थी। आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के बाद करीब 40 लाख लोग बिहार में अपने घरों को लौटे हैं। बिहार में लीची और आम जैसे फलों की पैदावार काफी अच्छी होती है, लेकिन सरकार ने इन चीजों से जुड़े बिजनेस पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया है। मतलब कि गाँव में लोगों को अच्छे रोजगार देने में सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। तो कोरोना को लेकर नीतीश सरकार अब जाकर संभली है और अब जाकर रोजाना करीब लाखों टेस्ट किए जा रहे हैं। तो कोरोना को बिहार में नीतीश कुमार अब ठीक तरह से डील कर रही है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें फ्लड की, यानी कि बाढ़ की, तो बिहार सरकार ने सदियों से इसका ठीकरा नेपाल के सर फोड़ा है। बिहार के मंत्री से लेकर संतरी तक ये कहते हैं कि ये नेचुरल यानी कि प्राकृतिक चीजें हैं और इनको हम रोक नहीं सकते। बाकी पुल बहते हुए तो आपने भी अपनी आंखों से कई वीडियोस में देख ही लिया होगा। खैर, अब बात कर लेते हैं क्राइम की। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से बिहार में स्थिति बेहद खराब है। मर्डर, वायलेंट क्राइम और दलितों के विरुद्ध अपराध में भी बिहार दूसरे स्थान पर है। साल 1990 से लेकर साल 2005 तक, जो कि लालू का 15 साल का शासन था, उसे बिहार का जंगल राज कहा जाता है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। सवाल ये है कि क्या सच में आज बिहार के हालात लालू राज से भी खराब है? आपको ये बता दें कि रेप, किडनैपिंग और मर्डर बिहार में लॉकडाउन के टाइम भी ये काफी ज्यादा हुए हैं। और कुल मिलाकर हम क्राइम का ग्राफ देखें तो वो लालू राज से बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया है। अब बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नीतीश सरकार ने इसे लेकर भी नहीं किया है। बहुत सारी जगह पर टीचर नहीं है और काफी सारे स्कूलों में टीचर है तो बच्चे नहीं हैं। आपको बता दें कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। स्कूल और कॉलेजेस की बिल्डिंग जरूर नीतीश कुमार सरकार ने बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा का जो स्तर है, यानी कि एजुकेशन लेवल जो है, वो नहीं सुधरा है। बात करें सड़कों की, तो ये बात नीतीश सरकार की अच्छी रही कि उन्होंने गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई है। ब्रिज और पुल ये सब नीतीश कुमार ने बनाए हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज हम नीतीश सरकार के बारे में कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये था नीतीश कुमार सरकार का रिपोर्ट कार्ड। अब सवाल ये आता है कि क्या इस बार जनता नीतीश कुमार की सरकार को दोबारा मौका देगी? तो इसका जवाब जो है वो थोड़ा सा पेचीदा है। हालांकि 15 साल से बिहार में नीतीश राज से लोग अब गुस्सा गए हैं। जो मजदूर पैदल चलकर आए, उन्होंने सरकार को खुलेआम खूब गालियां दी और एनडीए में सीटों का बंटवारा एक अलग पचड़ा बना है। लेकिन फिर भी नीतीश के आगे टिक सके बिहार में फिलहाल विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। तो देखना ये है कि आगे क्या होता है। बिहार के लिए आपकी पसंद कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसे अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।